हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हो रहा है अभी शाम का टाइम और हम लोग कर रहे हैं अभिषेक, जो कि प्रदीप मिश्रा जी करवा रहे हैं, गुरु जी। तो कौन कौन कर रहा है कमेंट करके बताना। और हम लोगों की सारी तैयारी हो चुकी है, आप लोगों को दिखाते हैं, चलिए। और आप लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पूजन की सारी तैयारी कर ली है। यहाँ पे जो जो प्रदीप मिश्रा जी ने, गुरु जी ने बोला था वो सारा सामान रख लिया है। जितने काली मिर्च बोली थी, गेहूं के दाने, फूल, बेलपत्र, जो जो बोला था सब रख लिया है। बस अब उन्हीं का इंतज़ार है कि वो कब मतलब पूजा करवाएं और कब हम लोग करने के लिए तैयार हों। तो यहाँ पे मम्मी बेलपत्र गिन रही हैं, क्योंकि वो तो जब करवाते हैं ना तो इतने जल्दी जल्दी करवाते हैं कि क्या ही बताएं। बहुत जल्दी जल्दी वाला सिस्टम रहता है उनका। सब कुछ तैयारी पहले से ही करके रख ली थी, नारियल वगैरह मंगा के, बट उन्हें नारियल नहीं चढ़वाया था फिर लास्ट में। यहाँ पे देखिए हमारे शंकर जी बन के मतलब तैयार हो चुके हैं और सब लोग बैठ भी गए हैं। मम्मी सामान लेने गई थी, सब सामान रख लिया और गुरु जी भी अभिषेक करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब गणेश जी और गौरी माता की जो जो पूजा करवाई थी हमने, तो हम लोगों ने वो पूजा की, प्रसाद वगैरह रखा। और आप लोगों ने किस किस ने अभिषेक किया कमेंट करके बताना। हमारी मम्मी ने तो व्रत भी रखा है, तो वो भी व्रत किए हैं अभी। तो फाइनली गुरुजी ने 1 घंटे में अभिषेक करवा दिया था। अभिषेक हम लोगों का हो गया था। उसके बाद में फिर हम जल्दी से आ गए थे खाना बनाने के लिए, क्योंकि हमने पहले बताया है आप लोगों को कि मम्मी व्रत रखे हैं। तो मम्मी तो नहीं बोलती हैं कि मतलब उनको तो बिल्कुल भूख वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, बट सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये है ना कि उनकी बहुत सारा पैर दर्द करते हैं। तो हमने जल्दी से यहाँ पे आलू कट करके रख दिए हैं। और आप लोग अभी मतलब यहाँ पे आप लोग भी बताना कि किस किस ने अभिषेक किया है। तो हमने यहाँ पे गैस भी चालू करके रख दिया था, बट हमें ध्यान आया कि हम पानी लेके नहीं आए, तो फिर हमने यहाँ पे देखिए पानी लेने गए और मटके में से हमने पानी लिया यहाँ पे। वो करने के बाद, आलू रखने के बाद यहाँ पे भगवान जी के पास में आ गए थे। और यहाँ पे आके सबसे पहले हमने भगवान जी के यहाँ पे दीपक जलाया, क्योंकि वो पूजा कर रहे थे ना 7 से 8 गुरु जी ने अभिषेक करवाया है। तो पूजा की वजह से फिर हम भूल ही गए थे कि हमें आरती भी करनी है। तो फिर हम यहाँ पे हमने आरती वगैरह की, हमने भगवान जी को ज्योति जलाई। और उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे बैठ के जो सामान आप भी लेके आए थे ना वहाँ से पूजा का, वो सामान हमने व्यवस्थित रखा है, क्योंकि वो सामान तो डेली यूज के लिए मतलब ऐसा भगवान जी के यहाँ पे डेली जाते हैं अपन, तो लगता ही है। जैसे कि गुड़ और भस्मी वगैरह ये सब चीज़ें लगती हैं। तो बस हम मम्मी से पूछते जा रहे थे, हमने रख दिया। यहाँ पे जो दक्षिणा वो तो मतलब अपन ने चढ़ाई थी ना, वो भी हमने रख दी थी। तो हम लोग जाएंगे मंदिर तो वो पंडित जी को दे देंगे। मंदिर में जो पंडित जी रहते हैं ना उनको दे देंगे। पान वान वगैरह हमने सब फ्रिज में उठा के रखे। और थाली लेके आए तो हमने थाली को धुला, क्योंकि अभी ना नहीं थाली में खाना खाने के लिए लगेंगी, तो इसलिए हमने सोचा कि जल्दी से हम धुल के रख देते हैं। तो हमारे आलू हो रहे थे, तो हमने सोचा कि एक साइड से जल्दी से टमाटर कट कर लेते हैं। और हमसे ना चाकू से अच्छे से टमाटर कट करते नहीं बनता है बिल्कुल भी अच्छे से। और किसी किसी की आदत रहती है, हमारी भाभी है ना जो मतलब भाभी हमारी, उनसे आप बोलो कि टमाटर या प्याज कुछ भी कट कर दो, तो वो मुझे उसी से चाकू से कट करती हैं। मेरी तो हैबिट बिल्कुल नहीं है, तो मैंने तो जहाँ चाकू उठाई और एक दो बार तो मुझे मतलब ऐसा लग ही जाती है चाकू।
तो मेरी तो बिल्कुल भी हैबिट नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आलू गर्म थे, तो फिर हमने मम्मी से बोला कि आलू गर्म है, तो मम्मी बोलती हैं पानी डाल दो। तो हमने सोचा कि चलो छील लेते हैं, और जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है ना, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। फिर हमने यहाँ पे कढ़ाई में हमने जीरे डाले। तो यहाँ पे देखिए हम मतलब जीरा लेने के लिए गए थे, और बोल रहे थे हरी मिर्च और जीरा डाल दो, तो उसमें सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे हम वो सब लेके आ गए थे, और यहाँ पे हमने सबसे पहले मिर्ची वगैरह को कट की। देखिए, क्योंकि मिर्ची को फ्राई कर दो तो सब लोग खा लेते हैं, और वैसे दे दो हरी मिर्ची तो कोई नहीं खाता है। तो हमने उसको फ्राई किया, और हमने 2-3 मिर्ची को फ्राई कर लिया, तो फिर हमने निकाला। और कढ़ाई ना ये बहुत ज़्यादा ही हल्की सी है और पतली है, उसमें ना कुछ भी चीज़ आप बनाओ तो ऐसे मटकती सी है कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए हमने मतलब मिर्ची को कट किया, तो हमने मिर्ची डाली, और जीरा को डाल देंगे हम इसी के साथ में। जीरा जब अच्छे से चटक जाएंगे तो इसी में हम टमाटर डाल देंगे। और सच में इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, मम्मी बोल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी है। और ऐसे अपन जल्दबाजी में सब्ज़ी वगैरह बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। और अगर अपन ऐसे बनाओ ना कि बहुत ज़्यादा ही विस्तार से बनाओ तो वो इतनी अच्छी नहीं बन पाती। जैसे सब चीज़ डालो उसमें अच्छी, मतलब पीस के प्याज डालो, टमाटर डालो, बहुत सारे मसाले डालो, तो वो इतनी टेस्टी नहीं होती। इसमें अपन जल्दबाजी में बनाओ तो वो टेस्टी बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने मतलब सब मसाले डाल के अच्छी मिक्स कर दिए। उसके बाद में हमने इसमें आलू डाल दिए। तो बड़े भैया की वो रहता है ना कि वो सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं खाते, रोटी नहीं खाते हैं। अगर खिचड़ी दे दो साबूदाने की तो रोटी खा लेते हैं एक को। तो हमने आलू बचा लिए हैं कि उनके लिए हम साबूदाने की खिचड़ी बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बहुत ही अच्छे से आलू को टमाटर में मिक्स कर लिए थे, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और रख देंगे दूसरी साइड। सब्ज़ी को उतार के हमने दूसरी साइड रख दिया है। दूसरी साइड में हमने चढ़ा ली थी कढ़ाई, तेल डाल दिया था, और उसमें थोड़ा सा हमने मतलब गर्म हो जाने के बाद मूंगफली को फ्राई किया है, क्योंकि खिचड़ी में तो मूंगफली डलती है ना, तो इसलिए हमने मूंगफली को फ्राई कर लिया। हर एक साइड हमारी सब्ज़ी भी हो गई। इसमें थोड़े से जीरा डालें। जीरा डालने के बाद इसमें भी हमने मैश करके आलू डाले, और आलू डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे साबूदाने, जो कि हमने मतलब रखे हुए हैं, वो साबूदाने हम इसमें डाल देंगे। और सब्ज़ी को हमने साइड कर दिया है, क्योंकि हमारी मतलब खिचड़ी अच्छे से हो गई है, बट मतलब सब खाना बन गया था। और उसके बाद में भैया चले गए थे कहीं घूमने, तो फिर हमने उनको फ़ोन लगाया, हमने बोला भैया जल्दी आ जाओ, सब्ज़ी भी हो गई थी। तो यहाँ पे हमने मतलब गैस बंद कर दिया और खिचड़ी भी हो गई थी। फिर ये ना सबको मार रहा था। हमने बोला उससे भैया क्या हो गया है, क्यों मार रहे हो? तो उसने मुझे भी इतना ज़्यादा मारा। और वहाँ पे भाभी खड़ी खड़ी हंस रही थी, बोल रही थी दीदी आपको भी मार दिया। तो मैंने बोला उसको आज गुस्सा चल रही है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने सब ने बैठ के खाना खाया। यहाँ पे देखिए मम्मी और भाभी खा रही हैं, हमने सबको लगा दिया था खाना। तो मम्मी और भाभी और यहाँ पे भाभी बर्तन धुल रही हैं। पहले हमने बर्तन धुल लिए थे, थोड़े से बर्तन थे, तो बोलने लगी बताओ दीदी हम धुल देते हैं। तो फिर उनने बर्तन धुल दिए, और यहाँ पे हमने किचन वगैरह साफ़ कर लिए, क्योंकि मतलब बहुत सारे काम पड़ जाते हैं। हम भी अकेले ही रहते हैं, मतलब अकेले ही हो जाता है, सब कुछ काम पड़ जाता है अकेले ही। तो इस वजह से वो बोलने लगी बताओ बर्तन धुल देते हैं। वैसे तो हम मना कर रहे थे, मैंने बोला कि अब मैं धुल लिए ही हैं, अब आप काहे को धुल रही हो? तो बोलने लगी बताओ दीदी धुल देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।